यूट्यूब के व्यूअर सब्सक्राइबर सबको ताहा काज़मी का सलाम तस्लीमात। आज मैंने थोड़ा ये बताने की कोशिश की कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसी भी अदर कंट्री से कैसे होते हैं और उसके लिए क्या लाहेअमल होना चाहिए और हमारी इंटीरियर पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी क्या होना चाहिए दाखिली और ख़ारजी बुनियाद पर। इस पर बहुत ही मुख्तसर वीडियो। देखें, हुआ ये हमारे यहाँ कि फैक्ट्रीज़ की हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं जा रही, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर पे, ज़राअत पे और दीगर उस पे फ़र्क पड़ रहा है। तो भाई मसला ये होता है, ये सनतें और फैक्ट्रीज़ और कारखाने, इसमें ज़ाहिर है हैवी मशीनरी की ज़रूरत होती है। अब जब हमें हैवी मशीनरी चाहिए तो हम ज़ाहिर है हमारे मुल्क में तो कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में तो मुतारिफ़ ऐसी है नहीं, इतनी बड़ी एडवांस तरीके की। हम एक मुल्क को बहुत पीछे छोड़ा है जिसका नाम था जापान। माना कि बीच के इरा में ऐसा हुआ कि जापान में इकनॉमिकली डिक्लाइन हुआ, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जापान हैवी मशीनरी और प्लांटेशन के हवाले से आज भी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। तो अकल की बात है कि जब हमने जापान को पलट कर देखा ही नहीं दोबारा और हम इन्हीं चक्करों में पड़ गए कि कभी ये हमारे यहाँ, एक तो मसला ये बैड लक कि हमारे यहाँ अंदरूनी मामलात भी मुल्क के बड़े ख़राब रहे। कभी कोई आर्मी को ब्लेम दे रहा है, कभी तहरीक तालिबान अलकायदा ख़ुदकश धमाके कर रहे हैं, कभी फ़िरका वाराना टारगेट किलिंग हो रही, कभी जमहूरियत, कभी आमरीत, कभी आमरीत, कभी जमहूरियत, कभी जमहूरियत, कभी आमरीत। तो जब हम इन मसलों में घिर गए ना, तो हमें ये रुझान ही नहीं रहा। और हमारे यहाँ मसला क्या है कि जो हमारे यहाँ वज़ीर दाखिला भी बनता है ना, उसे इस बात का होश होता है कि दाखिली मामलात क्या होते हैं मजबूती के और सबको साथ लेकर चलने के कोऑर्डिनेशन के हवाले से, चारों सूबों के बाहमी मुशावरत के हवाले से। जब वज़ीर ख़ारजा जो हमारा बनता है तो उसे यही नहीं होश होता कि हमारे फ़ॉरेन मामलात क्या होने चाहिए। तो एक तो पहली बात है कि जो भी इंटीरियर मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो भी हमारा बन रहा है या एक्सटर्नल हवालों से, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी होगी। जापान से अब हम बहुत अरसे से कोई हैवी मशीनरी का और प्लांटेशन के हवाले से कोई मुआहिदा नहीं कर रहे। एक तो ये मसला। अच्छा, अब आइए ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी। ट्रांसपोर्टेशन में कराची जैसे शहर में 2000 बसें चलनी हैं, 2000 ना कि 20,000 मुख्तलिफ बसें चलनी हैं। 20,000 यानी कि एक एक नंबर की बस, अगर फ़र्ज़ करें हम टोटल मिला दें, कुल मिला के 200 बसें बन रही हैं मुख्तलिफ नंबर्स की या कोचेस मुख्तलिफ नामों की, तो कुल मिला के हमें तकरीबन 20,000 बसों की ज़रूरत है, ना कि 2,000 2,500। जब ट्रांसपोर्टेशन आपकी सड़कों पे से शॉर्ट हो जाएगी तो अकल की बात है, लोग चिंची रिक्शे में तो हमेशा सफ़र नहीं करते रहेंगे। और चिंची रिक्शा एक बहुत बड़े मेगा हब सिटी में चलाने का हल भी नहीं है। ज़ाहिर है बहुत मुख्तलिफ रूट्स और रास्तों के लिए हमें बसों की, कोचों की दोबारा ज़रूरत है। और माजी में जैसे हुआ कि कुछ सिंगापुर से 80s के दौर में और कुछ 90s के दौर के बाद UTS बसें और ग्रीन स्कैनियन की निकाली गई, ये हर रूट पे चलनी चाहिए। तो दूसरा सबसे बड़ा फ़र्क ये आया कि एक ज़माने में हम थाईलैंड और सिंगापुर वगैरह से व्हीकल्स के हवाले से मुज़ाकरात करते थे, ताल्लुकात इस्तवार करते थे ताकि व्हीकल्स हम वहाँ से जो है यहाँ पर ला सकें। इसी तरह हैवी मशीनरी और प्लांटेशन के हवाले से जापान से हमारे मामलात रहते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने सारे इस किस्म के मामलात, इंटीरियर पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और रिलेशनशिप, उसको हमने जो है बालाए ताक रखेंगे क्या, बल्कि एक तरह से त्याग दिया, कोने पे लगा दिया। अब आइए एक और मसला, सबसे बड़ा तीसरा मसला, क्या हमें हर एक मुल्क से ताल्लुकात, मामलात, मुलाकात, मुज़ाकरात करने के लिए क्या हमें सऊदी अरब से इजाज़त लेने की ज़रूरत है कि हम ईरान से कोई ताल्लुक़ रखें या नहीं रखें, सलाम दुआ रखें या नहीं रखें, मामलात रखें या नहीं रखें? इसी तरह कतर से, तो क्या हमें सऊदी अरब से पूछना पड़ेगा कि अगर तमाम अरब ममालिक कतर से ताल्लुकात ख़त्म कर दो ईरान से, तो हम किसी के ग़ुलाम तो नहीं है, किसी की लौंडी और कनीज़ तो नहीं है। हमारा अपना एक ईगो है, हमारी अपनी एक रियासत है, हमारा अपना एक मुल्क है, हम एक आज़ाद बाशिंदे हैं मुल्क के, हमारा अपना एक तिरंगा है, झंडा है। तो हमें ये चीज़ें देखना पड़ती हैं
کہ آیا کسی عرب ممالک سے اگر ہمارے تعلقات ہیں ماضی سے برسوں سے چلے آ رہے ہیں اور وہ ہمیں مدد بھی کر رہا ہے، امداد بھی دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم دوسرے عرب ممالک سے اپنے تعلقات خراب کر لیں. اور دوسری بات، امریکہ کے کہنے کے چکر میں ہم رشیا سے کوئی چیز امپورٹ ایکسپورٹ نہ کریں. چائنا کو جو ہم نے اسائنمنٹ دیا تھا مختلف پروجیکٹ کے حوالے سے، گوادر وغیرہ، وہ بھی ہم نے زیادہ تر کینسل کر دیے. اور اب چائنا خوفزدہ بھی ہو گیا جب سے کراچی یونیورسٹی کا معاملہ ہوا، اور گوادر کے حوالے سے بھی وہ زیادہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی فائنینسنگ کرنا ہی نہیں چاہتا، کسی بھی انویسٹمنٹ کے حوالے سے یا انفراسٹرکچر وغیرہ کے حوالے سے. تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس نہج پر جا رہے ہیں اور ہمیں اس کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے اور اپنی اسٹریٹجی کو کس طرح تبدیل کرنا ہے. ہمیں اپنی پالیسی کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے، انٹیریئر اور فورن، داخلی خارجی داخلی، اور ہمیں اپنے ریلیشن شپ کو اور ممالک سے بھی مضبوط کرنا ہے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ.